भीलवाड़ा से खबर। फखरी इंडस्ट्री में जीएसटी घोटाला मामले के बाद जिम्मेदार अफसरों का ये कैसा रवैया। वित्त विभाग की अहम बैठक में भी दिखी खानापूर्ति। आपको बता दें, अनदेखी पर विशेषज्ञों ने जताई हैरानी। आखिर जांच सर्वे के लिए क्यों जरूरी है अनुमति। वित्त विभाग के प्रिंसिपल सचिव ने सभी जोन उपायुक्त के साथ ली अहम बैठक। कागजी खानापूर्ति के लिए ये बैठक हुई। नहीं दिए सर्वे और निरीक्षण के निर्देश। जीएसटी कमिश्नर ने बिना अनुमति के सर्वे निरीक्षण पर लगा रखी है रोक। आपको बता दें, जीएसटी कमिश्नर ने मौखिक निर्देश के देकर लगा रखी है रोक। ऐसे में जोन उपायुक्त कैसे करेंगे सख्त कार्रवाई। बिना सर्वे और निरीक्षण के जीएसटी चोरी के खिलाफ केस उठाएं और कैसे कदम उठाएं। आपको बता दें, मौखिक निर्देशों से जीएसटी चोरी की शिकायतों पर अटकी जांच। आपको बता दें, जांच और सर्वे अटकने से सरकार के राजस्व को लग रहा भारी झटका। भीलवाड़ा में फखरी इंडस्ट्री में जीएसटी घोटाले का मामला है। जीएसटी आयुक्त के तुगलकी फरमान के सामने बेबस भीलवाड़ा के जोन उपायुक्त फखरी इंडस्ट्री पर कार्रवाई में दिख रहे बेबस। और आपको बता दें, डीजीजीआई की कार्रवाई के बाद जीएसटी चोरी का घोटाला हुआ था उजागर। आखिर जीएसटी के चोरी के आरोपियों को बचाने में किसका हाथ है। जीएसटी चोरी के आरोपों पर कार्रवाई के बजाय वित्त विभाग क्यों दिखा रहा मेहरबानी। वित्त विभाग की अहम बैठक में राजस्व चोरी के मामलों में सख्ती के बजाय अनदेखी के पीछे क्या राज है। क्या वित्त मंत्री उक्त मामले में उठाएंगे कोई कदम। भीलवाड़ा से खबर। फखरी इंडस्ट्री में जीएसटी घोटाला मामले के बाद जिम्मेदार अफसरों का ये कैसा रवैया है। आपको बता दें, वित्त विभाग की अहम बैठक में भी दिखी खानापूर्ति। अनदेखी पर विशेषज्ञों ने जताई हैरानी। आखिर जांच सर्वे के लिए क्यों जरूरी है अनुमति। वित्त विभाग के प्रिंसिपल सचिव ने सभी जोन उपायुक्त के साथ अहम बैठक ली। कागजी खानापूर्ति के लिए भी बैठक हुई। नहीं दिए सर्वे और निरीक्षण के निर्देश। जीएसटी कमिश्नर ने बिना अनुमति के सर्वे निरीक्षण पर रोक लगा रखी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राम सिंह। फखरी इंडस्ट्री में जीएसटी घोटाला मामला है, विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, इस इंडस्ट्री को लेकर के जो पहले डीजीजीआई की कार्रवाई हुई थी, सामने आए थे तथ्य सामने आए, जो जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। इसके बाद में फिर शिकायत हुई तो, लेकिन अब अभी भीलवाड़ा के जो अधिकारी हैं वो जांच के लिए ये कह के इंकार कर रहे हैं कि साहब हमको अनुमति नहीं है। मौखिक निर्देश दे रखे हैं कमीशन ने कि इसलिए कि भाई ऐसे सर्वे नहीं कर सकते जब तक कि अनुमति नहीं हो। सवाल ये उठा कि मामला जो प्रमुख सचिव की जो अधिकतम बैठक हुई कल सचिवालय जयपुर में, सारे जोन उपायुक्त आए थे और ये बात उठी कि आखिर में अगर जांच सर्वे की जांच और शिकायतों की जांच नहीं करेंगे तो राजस्व के लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस तथ्य के बाद में जो अधिकारी है मेन जो उन्होंने अनदेखी कर दी और कोई जवाब नहीं दिया। सवाल ये उठ रहा है कि जो जीएसटी चोरी की जो शिकायतें आ रही है उनकी अगर जांच नहीं होगी तो फिर क्या सरकार को राजस्व घाटा नहीं लगेगा। तो पूरे प्रदेश भर में जीएसटी चोरी की जो शिकायत आती है उनमें बिना अनुमति के जांच या सर्वे नहीं हो रहा जी। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये विभाग में ये तथ्य प्रमुखता से उभर के सामने आया कि आखिर में ये मौखिक निर्देश कमीशन जो दे रखे हैं क्या वो बदले जाने चाहिए, या फिर कुछ अधिकारियों ये कहना है कि अगर सरकार को नहीं कराना जांच शिकायतों की तो स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल दे कि साहब इस तरह की शिकायतों की सर्वे और जांच नहीं होगी तो अधिकारी भी कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। ये जब पारदर्शिता का जमाना है, डिजिटल का युग है, तो ऐसे में मौखिक निर्देश दे करके और सरकार के राजस्व को जो चूना लगाया जा रहा है, ये बड़ा मामला है। बिल्कुल राम सिंह, अगर बात करें वित्त विभाग की अहम बैठक में राजस्व चोरी के मामलों में सख्ती के बजाय अनदेखी के पीछे के राज क्या है। देखिए, ये सवाल बना कि जो बड़ी जो लॉबी है, जो जीएसटी चोरी से जुड़े जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने शायद कहीं न कहीं इस तरह की एक लॉबी जनरेट कर रखी है और वो अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक निर्देश दिलवा करके और प्रदेश भर में जो है शिकायतों और सर्वे शिकायतों की जांच और
सर्वे पे रोक लगा रखी है, घोषित रोक लगा रखी है। तो इसी वजह से राजस्थान सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए का जो है राजस्व का घाटा भी हो रहा है, क्योंकि ऐसी शिकायतों की, भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की, जीएसटी चोरी शिकायतों की जांच नहीं होगी तो मामले कैसे आएंगे, कैसे सामने आएंगे, किस तरह से इनकी चोरी रुकेगी। अगर चोरी रुकती है तो निश्चित रूप से जो राजस्व बढ़ेगा सरकार का। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। विक्रम, फकरी इंडस्ट्री में जीएसटी घोटाला मामला है और जीएसटी आयुक्त के तुगलकी फरमान के सामने बेबस भीलवाड़ा के जोन उपायुक्त हम कह सकते हैं, इसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए रुक्मणी, जो फकरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से जीएसटी घोटाला का जो उजागर हुआ था, उसके बाद में वित्त विभाग ने के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने अहम बैठक ली, लेकिन उस अहम बैठक में देखिए आपकी केवल खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। और जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी जोन के जो उपायुक्त हैं, राजस्थान में 16 जोन है, 16 जोन के उपायुक्त हैं, 19 जोन के उपायुक्त को वहां मीटिंग में बुलाया गया, फिजिकली वहां मीटिंग की गई। और मीटिंग में आप देखें कि जिम्मेदार जो अफसर हैं उनका जो रवैया देखा गया, बड़ा जो अफसरों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर आप देखें कि जोन जो उपायुक्त हैं वहां जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनके लिए निरीक्षण के लिए, उनकी जांच के लिए, उनके सर्वे के लिए उनके पास अधिकार है, राइट है जोन उपायुक्त को। और जीएसटी एक्ट जो कानून है उसमें भी प्रावधान है कि आप जाकर के जांच कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों पर फोकस नहीं करते हुए केवल उन्होंने केवल टालमटोल कागजी कार्रवाई का एक निर्देश दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि आप देखें कि जीएसटी जो कमिश्नर हैं उन्होंने एक तगलुकी फरमान माने तो ऐसा फरमान जारी कर रखा है कि जोन उपायुक्त किसी भी संस्थान में जाकर के सर्वे नहीं करेगा, जांच नहीं करेगा, निरीक्षण नहीं करेगा। लेकिन आप देखें कि यदि उस डिपार्टमेंट के जोन उपायुक्त के पास सारे आदेश हैं, सारी ताकतें हैं, सारी शक्तियां हैं, होने के बावजूद भी उस डिपार्टमेंट को पंगु बनाकर रख दिया है। इस प्रकार जीएसटी कमिश्नर ने एक बड़ा माहौल क्रिएट किया है और उन्हें एक टीम भी तैयार की है कि जो केवल पूरे राजस्थान में जहां से भी कोई शिकायत आएगी तो उनकी एक 5 आदमियों की उन्होंने कमेटी तैयार कर दी, वो कमेटी ही जाकर के वहां कार्रवाई करेगी। बल्कि वहां जिस डिस्ट्रिक्ट में जोन उपायुक्त बैठा है उसको भी अधिकार है, लेकिन उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और बिना अनुमति। उसमें स्पष्ट तौर पर यह भी निर्देश दे दिए जो जोन के इसके जीएसटी कमिश्नर ने कि बिना अनुमति की आप निरीक्षण नहीं करेंगे, बिना अनुमति की आप सर्वे नहीं करेंगे। ऐसे में केवल ऑफिसों में बैठ करके कागजों का पलटने का काम जोन उपायुक्त को दे रखा है। ऐसे में जोन उपायुक्त पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि उनको निर्देश है, सब कुछ होने के बावजूद इस तरीके की जो कार्यशैली है उस पर सवाल या निशान बढ़ता जा रहा है। और जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कल जब मीटिंग ली थी, उस मीटिंग के दौरान जो आरएस लेवल के जो जोन उपायुक्त थे उन्होंने भी इस मुद्दे की लिए बात की कि हम निरीक्षण सर्वे का हमारे पास शक्तियां, लेकिन कमिश्नर की ओर से इस पर कोई कार्रवाई या इस पर अनुमति लेने की कोई पेच डालता है इस पेच को कि तो उस पर कोई किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया, टालम टोल करते हुए नजर आए। और इसे में देखा जा रहा है कि वित्त विभाग आखिर क्यों जो बड़ी संस्थान है उन पर मेहरबानी दिखा रहा है, आखिर जो जिले में जो जोन उपायुक्त बैठे उन पर कार्रवाई न करने की उन पर क्यों ऐसी कोई नीति अपनाई जा रही है, ऐसी बड़ी अनदेखी यहाँ सामने मिली है। लेकिन फिलहाल अब देखना यह है कि जो वित्त मंत्री है इस मामले पर क्या सख्त कदम उठा पाएंगे, क्या कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि राजस्व से जुड़ा मामला है और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जीएसटी के अंदर जो करोड़ों रुपए की जो आय होती है वो जीएसटी विभाग से होती है, जबकि यहाँ जीएसटी के जोन उपायुक्त को संकुचित करके रख दिया है। रुक्मणी, बिल्कुल विक्रम, इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे इस पर सबकी नजर है। चलिए खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।